नेक्स्ट है चैप्टर 9 गुप्त काल। अब हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। चलिए पढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग सुमेलित कर लेंगे। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। विलसड स्तंभ लेख कुमारगुप्त। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और मंदसौर लेख बंधु वर्मन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एडन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी। फाहियान और वेनसांग ने किस के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है
गुप्त गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चलिए इसको हम लोग एक क्रम में कर लेंगे। पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमार गुप्त और फिर स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपित। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का हम लोग मिलान करेंगे। विशाख दत्त नाटक वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है, चरक चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित अभिलेख का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित करें। सूची 1 मुद्रा के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में शासक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे।
कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में शासक के नाम और सूची 2 में उपाधि का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिली थी और स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि मिली थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक के नाम और सूची 2 में उनकी पत्नी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, यह लिच्छवी की थी। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती गुप्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त। सर्वराज सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला को सर्वराज जोतचेता कहते थे कि उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में उनकी रचना दिया गया है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टीय। धन्वंतरी की रचना है नवीनतम। ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत। वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में उनके प्रशासक के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। भुक्ति प्रांत, उपरिक विषय जिला, विषयपति नगर, नगरपति, ग्राम का प्रशासक ग्रामिक कहलाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं कहलाता था, यह सुमेलित नहीं है। सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर लेंगे। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि होता था। अप्रहत भूमि जंगली भूमि को कहते थे और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति रविकृति यह सही सुमेलित नहीं है। किरातर्जुनियम भारवी सही है। 10 कुमार चरित दंडिन सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक यह भी सही है। कौन सही सुमेलित नहीं है? भर्तृहरि मेघदूतम यह सही सुमेलित नहीं है। बाण भट्ट अष्टांग हृदय सही है। कामंदक नीतिसार सही है। विशाखदत्त मुद्राक्षस यह भी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर लेंगे। श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवा व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर और कायस्थ लेखक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। महीर कुल का संबंध था हून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण। पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त।
रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? 10 फुट शिलालेख,